Please like, subscribe and share. स्टूडेंट दो क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। दोनों क्वेश्चन आसान है, लेकिन दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम बेसिक कंसेप्ट को समझ सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन से। साथ ही साथ ये दोनों क्वेश्चन जो है कभी ना कभी बोर्ड के द्वारा क्लास 9th में पूछे गए हैं, जो भी जैसे कि अलग अलग बोर्ड, बिहार बोर्ड के द्वारा या सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इन चारों में से कौन रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें रेशनल नंबर का जो डिफिनेशन है उसको अपने माइंड में एक बार रिपीट कर लेना है। रेशनल नंबर, अगर मान लीजिए कि ऐसा नंबर जिसका अगर रूट में है तो उसका परफेक्ट रूट निकलना चाहिए, वो परफेक्ट, ये अगर स्क्वायर नंबर है रूट में तो वो रेशनल नंबर होगा। नहीं तो अगर फ्रैक्शन में है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो टर्मिनेटिंग हो, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। यहाँ पर अगर स्टूडेंट देखा जाए तो √3 जो है, ये 3 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए √3 जो होगा एक रेशनल नंबर नहीं होगा। और हमें पता है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो इरेशनल होता है। इस तरह से ये आपका आंसर कैंसिल हो जाएगा। दूसरा बी ऑप्शन में पाई दिया है। पाई जो होता है स्टूडेंट इरेशनल होता है, लेकिन उसका जो हम वैल्यू यूज करते हैं, कुछ भी अगर जो भी हम 3.14 रखें या 22/7 रखें, वो दोनों रेशनल होता है, लेकिन पाई जो होता है इरेशनल होता है। इस तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एक रेशनल और एक इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो भी इरेशनल होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी भी कैंसिल होगा। अब यहाँ पे जो डी ऑप्शन 0 बचा है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, यही रेशनल नंबर होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट कि अ रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3। अब यहाँ पे ये भी आसान क्वेश्चन है, फिर भी स्टूडेंट इसमें गड़बड़ा जाते हैं इसको चूज करने में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो गिवन रेशनल नंबर के बिटवीन सिर्फ और सिर्फ एक रेशनल नंबर आपसे पूछा जा रहा है आपसे, तो वहाँ पे इन दोनों का सम कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो इन दोनों का सम हो जाएगा -3 + 3/2। तो यहाँ पे आपका सम 0 आएगा, बाई में 2, तो ये 0 आ जाएगा। इस तरह से आसानी से आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ पे आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। ये जो होगा ये -3 से भी छोटा हो जाएगा, ये भी -3 से छोटा हो जाएगा, मतलब कि दोनों के बिटवीन में 0 ही आएगा। आशा करते हैं स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो आप पूछिए। धन्यवाद।